बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आई एम योर होस्ट एंड क्रिएटर। मुझे पता है कि आप लोग ने मेरी वीडियो पे क्लिक किया होगा अपने नॉलेज गेन करने की वजह से। सो इस चैनल पे हम बहुत सारी फैसिनेटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाऊंगी। सो फ्रॉम साइंस एंड हिस्ट्री टू टेक्नोलॉजी एंड मोर वी विल अनकवर न्यू इनसाइट एंड आइडियाज टुगेदर। सो उससे पहले I requested to all of you to subscribe my channel and appreciate my efforts so I will be motivated and then I will show more consistency. So यार मैं आप लोग कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, क्योंकि मेरे जो चैनल की जो रीच है ना वो गिर चुकी है एक्चुअली, क्योंकि मैं अपलोड थोड़े से टाइम के बाद करती हूँ, थोड़े से दिनों के बाद करती हूँ, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी रीच गिर गई है। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरी जो रीच है वो फिर से नॉर्मल हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द पीपल जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस पर मुश्तमिल है। द फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो लेट्स एक्सप्लोर द थीम्स दैट रन थ्रू द पाकिस्तान सोसाइटी। वो रीजन जिसमें पाकिस्तान वाक़ था, कुछ कदीम तहजीबों का घर भी था, लाइक वादी सिंध की तहजीब, बट वो वाला तहजीब नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। शायद आप तमीज़ वाले तहजीब को समझ रहे हैं, नहीं, तहजीब को सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो वादी सिंध की तहजीब और गंधारा तहजीब इस तरह पाकिस्तान के लोगों को भरपूर विरासत में अमीर थे, लाइक सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। Numerous diverse ethnic groups of people live in Pakistan, but what keeps them united is their thousands of years old shared story. The remnants of these civilizations have been found in places like Mahargarh in Balochistan, Mohenjo-daro in Sindh, Harappa and Taxila in Punjab, Baltis Fort in Gilgit-Baltistan and Takia Bahi in Khyber Pakhtunkhwa, KP। अब मैं बात करूंगी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। सो डू यू नो हाउ मैनी पीपल लिव इन पाकिस्तान? 217 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 207 मिलियन थी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन को 62% हिस्सा हकीकी एरियाज़ में रहता है, वाइल 38 शहरी एरियाज़ में रहता है। द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज आर मुस्लिम्स, thus each culture reflects Islamic ideology. However, a minority of people belonging to other religions like Christianity, Hinduism, Sikhism and Zoroastrianism also live in Pakistan. So let's have a look at the population density map on the screen that defines where the most of the people of Pakistan live. तो ये मैप जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मैप में बता रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रिंसिपल टाउन्स। सो फर्स्ट लेट्स टॉक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सो ये जो मैप आप रेड एरियाज़ देख रहे हैं, इनकी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर 800 है, और ऑरेंज एरियाज़ हैं उसके 400 से 800 तक हैं, और येलो एरियाज़ 50 से 200 तक हैं, और लाइट ग्रीन एरियाज़ 10 से 50 तक की पर स्क्वायर किलोमीटर है, और डार्क ग्रीन एरियाज़ में तो अंडर 10 है। और जो मैप में अगर आप लोग वाइट देखते हैं ना, वाइट कलर के एरियाज़, उसमें नो डेटा, उसमें कुछ भी नहीं है, तभी वो दिया भी नहीं चाहता। तो अब मैं बात करूँगी प्रिंसिपल टाउन नंबर्स ऑफ द पीपल। उनकी टोटल 50,000 से लेके 10,000 से अबव है उनकी पॉपुलेशन। So it's a fact that most of the people in the southern part of Pakistan live along the Indus River, mainly in the round of Karachi. The most of the people in the northern part live in the areas around like Faisalabad, Lahore, Rawalpindi, Sargodha, Islamabad, Multan, Gujranwala, Sialkot, Nौशेरा, सवाबी, मर्दन एंड पेशावर। सो नाउ अब मैं आप लोगों से ये बात करूँगी ये कि पाकिस्तानी पीपल की एजुकेशन के बारे में, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन एंड मच मोर, बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। Number 1, literacy and education. Pakistan has world standard educational institutions like IBA, LUMS, King Edward Medical University, Daw University of Health Sciences, NED University of Engineering and Technology, NUST and many others. So the literacy rate is 75% in the urban areas and 49% in the rural areas of Pakistan. The situation is different in urban areas where the people have better access to education. Number 2, families, values and traditions. The people of Pakistan
जो पाकिस्तानी आवाम की स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ एंड ट्रेडिशन हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल है। उनकी लार्ज फैमिलीज़ होती हैं एंड दे टेक प्राइड इन देयर एक्सटेंशियल ऑक्यूपेशन एंड द फैमिलीज मेंबर। People in many parts of Pakistan have a joint family system. The elders are greatly respected and they make important decisions for the entire family. Number 3, languages. The people of Pakistan speak more than 70 different languages, but their national languages is Urdu. Urdu is the English are widely read and understood in the urban areas of Pakistan. The regional languages spoken in the other parts of Pakistan include Baluchi, Brahui, Sindhi, Pashto, Saraiki, Potohari and Punjabi. Number 4, the occupations. The main occupation of the people of Pakistan are related to agriculture, forestry, fisheries. Number 5 पे आते हैं arts and crafts. The arts and crafts produced by the people of the Pakistan reflect their amazing talents and skills. उनको नहीं पता होगा कि जो पाकिस्तान के पुराने लोग होते हैं वो लोग क्या पहनते थे, वो कौन सी ड्रेसिंग करते थे और वो अपनी ड्रेस से कैसे मशहूर थे। तो दिल थाम कर बैठिए और कान खोल कर सुनिएगा। The beautiful Ajrak shawls produced in Sindh are one of the oldest forms of blocking printing in the world. The blue poetry handmade. So number 6 पे है dresses. The national dress of the people of Pakistan is the shalwar kameez. In addition, women wear a dupatta or chadar. When men wear sherwani and a jinnah cap on a formal occasion. The people of different regions embellish their clothes with traditional embroideries, mirror work, and jewelry. Now we will talk about the festivals, the Pakistani festivals, how they celebrate their festivals and much more. So the people of Pakistan celebrate religious and traditional festivals with great enthusiasm and zeal. For example, like more than 50 livestock fairs are held each year in the Pakistan, of which the Lahore Horse and Cattle Fair in Punjab and the Sibi Mela in the Balochistan are the most famous. So in Gilgit-Baltistan, the week-long Shandur Polo Festival is held in July each year. Now, festival in Chitral is also a colorful event. Here the image of a girls, the Kalash Spring Festival in Chitral. So now we will talk about the Pakistani music and dance. So the traditional music and dance of each region of Pakistan has a legacy of its own. Some musical instruments of Pakistan like the yaktro, dhole, shahnai, duff, sitara. मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना एंड अल्लाह हाफ़िज़।